2021 में आप जब भी फ़ोन लेने का मन बनाएंगे तो सबसे पहले मन में 5G फ़ोन का ख्याल आएगा। परंतु सवाल है कि क्या अभी 5G फ़ोन लेना सही है? क्योंकि जब से मुकेश अंबानी ने 2021 में 5G लाने की घोषणा कर दी है, तब से बाजार में 5G फ़ोन को लेकर हलचल काफ़ी बढ़ गई है। हाल के दिनों में सस्ते 5G फ़ोन्स काफ़ी मात्रा में दस्तक भी दे रहे हैं। वहीं इस साल और भी कम कीमत में 5G फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। ऐसे में इन फ़ोन्स को लेकर लोगों के मन में सवाल आना लाजमी है। क्या अभी सस्ते 5G फ़ोन लेने का फ़ायदा है? तो चलिए आज आपको हम इन्हीं सवालों को की जवाब देने की कोशिश करते हैं और इनके 5 अहम सबूत पेश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी मोबाइल नेटवर्क रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। भारत में 4G नेटवर्क को 800, 900, 1800, 1900, 2300 और 2700 मेगाहर्ट्ज सहित कई स्पेक्ट्रम चलाया जा सकता है और ये स्पेक्ट्रम बैंड भारत में पहले से उपलब्ध थे या जिसे नेटवर्क ऑपरेटर्स 2G और 3G के लिए उपयोग करते थे। इसी तरह 5G के लिए भी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट यानी 3GPP ने स्पेक्ट्रम स्टैंडर्ड निर्धारित किया है, लेकिन अब तक भारत में 5G के लिए स्पेक्ट्रम का ऑक्शन ही नहीं हुआ है या यूं कहें कि स्पेक्ट्रम ही निर्धारित नहीं किया गया है। 5G टेक्नोलॉजी को यदि हम डिफाइन करें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अभी आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साल 2017 के अंत में 3GPP ने 5G के लिए स्टैंडर्ड को निर्धारित किया, परंतु 2019 में जब 5G को पहली बार कमर्शियल लॉन्च किया गया तो 5G NR को प्रस्तुत किया गया। 5G NR में दो तरह की फ्रीक्वेंसी रेंज का उपयोग किया जाता है। फ्रीक्वेंसी रेंज एक जिसे छोटे फॉर्म में 5G NR FR1 नाम से जाना जाता है, वहीं दूसरी फ्रीक्वेंसी रेंज जिसे शॉर्ट फॉर्म में 5G NR FR2 के नाम से जाना जाता है। भारत में अभी ये निश्चित नहीं है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड पर 5G चलेगा। 5G NR FR1 सब्जेक्ट 6 गीगाहर्ट्ज यानी 6000 मेगाहर्ट्ज या उससे नीचे पर काम करता है। यानी फिलहाल जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स भारत में 2G, 3G, 4G के लिए यूज हो रहे हैं, उससे फ्रीक्वेंसी पर 5G को चलाया जा सकता है, लेकिन उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। वहीं 5G NR FR2 एक हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है जो इसे किलोमीटर वेव नाम से भी जाना जाता है। ये बेहद ही पावरफुल रेडियो फ्रीक्वेंसी है जिसका वेवलेंथ 10 से 1 मिलीमीटर तक होता है। 5G के लिए 24 से 1000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज का उपयोग किया जाता है। वैश्विक स्तर पर स्टैंडर्ड निर्धारित हो चुका है और कई देशों में अपनी सुविधा के अनुसार 5G NR की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन भारत में फिलहाल पता ही नहीं है कि 5G के लिए किस स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाएगा, यानी कि FR1 या FR2 का उपयोग किसका उपयोग होगा भारत को नहीं पता है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद ही ये निर्धारित हो पाएगा। इसलिए यदि आप सस्ते 5G फ़ोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए, जैसा कि 4G के समय देखने को मिला था। लोगों ने 4G LTE फ़ोन ले लिया था, जबकि वो LTE नेटवर्क आने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा और उनके फ़ोन कुछ हद तक बेकार हो गए। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि अभी 5G नेटवर्क आया ही नहीं है और यदि आता भी है तो 4G की तरह एक बार में पूरी तरह से नहीं आ पाएगा। यदि आपको याद हो तो 4G सर्विस को लॉन्च तो एयरटेल और वोडाफोन द्वारा बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन बहुत ही कम जगहों पर उपलब्ध था। जब रिलायंस ने एक बार में पूरे देश में दस्तक दी, तब जल्दी से बाकी ऑपरेटर्स ने भी 4G सर्विस अच्छी तरह से डेवलप किया। परंतु 5G में जियो भी पूरे देश में एक साथ लॉन्च नहीं कर पाएगा। 5G सर्विस आएगा तो कंपनियां एक एक सर्किल करके इसे डेवलप करेंगे। हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ जहां हो वहां 4G पहले मिले, जैसे मेट्रो शहर दिल्ली और मुंबई जैसे शहर। छोटे शहरों और गांव कस्बों में आने में साल से ज़्यादा लग सकते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि यदि आप 5G सस्ते प्लान बना रहे हैं तो फिर इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
जैसा कि मैंने बताया, एक साथ लॉन्च नहीं होने वाला है। ऐसे में 5G आने के बाद कंपनियां शुरुआत में शुल्क ज़्यादा लेंगी और जैसे जैसे यूजर बेस बड़ा होता जाएगा या छोटे शहरों में सर्विसेज आएंगी, वैसे वैसे शुल्क कम होता जाएगा। शुरुआत में 5G प्रीमियर चार्ज ही चुकाने होंगे और नेटवर्क भी हर जगह नहीं मिलेगा। ऐसे में यदि आप सस्ते 5G फ़ोन का प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल लेना नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.